नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह और आज हम लोग जमशेदपुर की एसडीओ श्री पारुल सिंह जी की बात करें। 7 मार्च 2024 को जमशेदपुर के एसडीओ पदभार का ग्रहण की थी और इससे पहले वह सरायकेला की एसडीओ थी और एक अपने ख़ास अंदाज के लिए जो इस पूर्वी सिंहभूम में अपना एक अलग छाप छोड़ी है मैडम। जब वह सरायकेला खरसुआ के भी एसडीओ थी तो उस समय भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनों के द्वारा उनको सम्मानित किया गया था और एक महिला अधिकारी है, बहुत तेज़ तर्रार है और एक ख़ास उनका औचक निरीक्षण जो कहा जाता है, मतलब सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए जानी जाती है। जमशेदपुर में पहले भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में वह तैनात रह चुकी है और उसके बाद फिर कुछ दिनों तक वह दूसरे जगह थी और फिर अगेन एसडीओ धालभूम उनको मिला है और जहाँ पर पहले भी थी और अभी भी है। उनका जो तरीका है समाज में एक अलग छाप छोड़ने का और जो समाज में गलत एक्टिविटी को रोकने का, वो काबिले तारीफ़ है और ऐसे बहुत सारे आईपीएस आईएएस देश में हुए हैं जो अपने अलग अलग तरीक़ों के लिए जाने जाते हैं। तो हमारी जमशेदपुर की जो एसडीओ मैडम है श्री पारुल सिंह जी, उनका जो तरीका है औचक निरीक्षण का, जिसको हम लोग इंग्लिश में सरप्राइज इंस्पेक्शन बोलते हैं, वह बहुत ही अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑन स्पॉट जो है किसी भी समस्या को पूरी तरह से जान पाते हैं जब आप सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं और उससे जो भी दोषी है उनको वो पूरी तरह से पकड़ में आते हैं और उस पर जो है सही तरीके से कार्रवाई भी होती है। और जैसा कि उनका यह तरीका जो औचक निरीक्षण सरप्राइज इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो अभी 21 मार्च को भी एमजीएम में उन्होंने सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था और बहुत सारा खामियां उनको मिला था, जिसको लेकर के वह अस्पताल पदाधिकारियों को निर्देश भी दी थी। उन्हीं के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि इस अस्पताल में एमजीएम हॉस्पिटल में जो है विजिटर्स के लिए पास इशू किया जाए और पास के थ्रू ही एंट्री होगा, क्योंकि वार्ड में अगर पास के थ्रू एंट्री नहीं होता तो बहुत सारा क्राउड रहता है, लोगों को वहाँ से कोई उतना कंसर्न नहीं है, वो भी वार्ड में और हॉस्पिटल में भीड़ लगाए रहते हैं। पास सिस्टम हो जाने पर वही लोग हॉस्पिटल के अंदर जा पाएंगे, वार्ड के अंदर जा पाएंगे जिन लोगों के रिश्तेदार सगे संबंधी उस हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इमरजेंसी में है या फिर ज़रूरी है एकदम। तो ये उनका एक सराहनीय कदम। पार्किंग उसको भी लेकर के इम्प्रूव करने के लिए अस्पताल पदाधिकारियों को आदेश दिया गया और पुराना जो इश्यूज़ था, कंप्लेन था, उन सारे को रिव्यू मैडम ने किया। तो एक अच्छा सरप्राइज इंस्पेक्शन उसका रिज़ल्ट देखने को अभी मिल रहा है। इस साल की बात करें तो 23 मार्च 2024 को पूरे एसडीओ पारुल मैडम ने पेरेंट्स और केरला समाज मॉडर्न स्कूल के बीच जो फेल बच्चों को लेकर के खींचातानी चल रहा था, लगातार पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन हो रहा था, उन दोनों के बीच में भी बीच बचाव करते हुए और उस केस को देखते हुए मैडम ने जो है पेरेंट्स, अभिभावक और स्कूल प्रबंधन के साथ मीटिंग रखा और लगभग सैकड़ों बच्चों के लाइफ बर्बाद होने से बचा लिया और स्कूल प्रबंधन को आदेश भी दिया कि जो बच्चे फेल हुए उनका रीटेस्ट लिया जाए और 9-10 का जो स्टूडेंट्स है उनको और मजबूत बनाने के लिए उनका एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए। तो यह भी एक सराहनीय कदम है, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चों का जो है लाइफ ख़राब होने से बच गया, क्योंकि स्कूल केरला समाजन मॉडर्न स्कूल के जो प्रबंधन थे वे फेल हुए स्टूडेंट्स को मतलब इस साल दोबारा परीक्षा देने के लिए अलाउ नहीं करने वाले थे, लेकिन मैडम के इंटरफेरेंस के बाद उन बच्चों का करियर बच गया और दोबारा परीक्षा सुनिश्चित की। 9 दिसंबर 2023 की जब वह सरायकेला खरसुआ की एसडीओ पर अवैध बालू का उठाव होता था, जिसको लेकर के मैडम ने वहाँ भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था बालू घाटों का और बहुत सारा वहाँ खामियां मिली थी और उन बालू माफियों के द्वारा जो बालू का उठाव अवैध तरीके से किया जा रहा था वह भी पकड़ में आया था। तो मैडम ने वहाँ पर भी कार्रवाई की थी और उसके बाद जो है बालू माफिया अवैध बालू जो उठाते हैं और बेचते हैं, जिससे सरकार को टैक्स का घाटा जाता है, उन बालू माफियाओं में मैडम का एक दहशत आया था, उनको डर हुआ था और फिर वह कम हुआ था। कल रात भी मैं ऑनलाइन जब था देख रहा था तो साहब मतलब न्यूज़ आया कि घाघीडी जेल में भी सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ मैम और जो है जमशेदपुर एसपी का। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा कदम है कि सडनली रात में 2 बजे जो मैडम ने सरप्राइज़ घाघीडी जेल में इंस्पेक्शन किया, तो उससे भी अगर कुछ मिला नहीं अनयूजुअल एक्टिविटी, वैसा कोई भी ख़राब मतलब अनयूजुअल चीज़ जेल में, तो यह एक अच्छा कदम था, ताकि अगर जेल में
कुछ अगर गलत चल रहा है तो वह सामने आ सके। कुछ दिन पहले जो मानगो के रॉयल हिल्स होटल में भी मैडम का जो कस्टमर बन करके जाना और फिर वहाँ पर जो बार डांसरों और अवैध रूप से जो शराब परोसे जा रहे थे उसका भी खुलासा हुआ, वह तो काबिले तारीफ़ है। वो तो पूरी फिल्मी स्टाइल में जमशेदपुर के एसडीओ पारुल मैम ने एकदम सारा मतलब प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइज़ किया और वहाँ गए, कस्टमर बन करके बाकायदा ऑर्डर भी दिया उन्होंने। और फिर सारा चीज़ चिन्हित होने के बाद उन्होंने फिर रेड बहुत सारे जो लड़कियां हैं दूसरे स्टेट्स की और जो अवैध शराब सर जो बिना लाइसेंस का वहाँ पर बार और चल रहा था उसका भंडाफोड़ हुआ है। तो आई थिंक ये भी एक मैडम का अच्छा कदम था, जिससे होटलों की आड़ में जिस तरह का गलत काम चल रहा है उस पर भी लगाम लगेगा। पहली दफ़ा नहीं है कि जो मैडम ने इस तरह के होटल में सरप्राइज़ इंस्पेक्शन किए। इससे पहले भी एसडीओ जब वो सरायकेला खरसवा की थी तो उस समय भी वह आदितपुर में ओयो होटल शुभेच्छा, होटल क्रिस्टल, राय गेस्ट हाउस, इन सारे होटलों में उन्होंने विज़िट किया था, सरप्राइज़ इंस्पेक्शन किया था, रजिस्टर्स वगैरह सारा चेक किया था। और उसी समय न्यूज़ में भी पेपर में भी आया था कि ओयो होटल में जो स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियां वहाँ पर ठहरे मिले हैं। उसके बाद से बहुत सारे होटलों में इस तरह का जो भी बिना आईडी कार्ड जिनको रहने के लिए दिया जाता था विजिटर्स को, वह सारा बंद हुआ। इस तरह के जो होटल्स को लेकर के जो नियम हैं वह सारा सही रूप से इम्प्लीमेंट हो पाया। तो आई थिंक मैडम का यह अंदाज जो औचक निरीक्षण का, सरप्राइज इंस्पेक्शन का काबिले तारीफ़ है। और जितनी बार भी मैडम ने इस तरह का औचक निरीक्षण किया है ज़रूर कुछ ना कुछ गलत मिला है, मैडम ने उसके खिलाफ कार्रवाई किया है। तो आई थिंक आगे भी मैडम का इस तरह का जो कार्रवाई जारी रहेगा और जिससे जमशेदपुर को एक सेफ़ और क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने में मदद मिलेगा। तो थैंक्स मेरा जो ज़िंदगी विद विक्की चैनल है उस तरफ से एसडीओ जमशेदपुर पारुल मैम को, ताकि उन्होंने सरप्राइज इंस्पेक्शन करके बहुत सारे जो गलत चीज़ें चल रही थी जमशेदपुर में या फिर सरायकेला खरसवा में उनको बंद कराया और दोषियों पर कार्रवाई की। कल हम लोग फिर मिलेंगे इस तरह के टॉपिक के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।